वी गो। हाँ जी, एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी है। थोड़ा सा बेचारे को बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन हमने बात करनी थी पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का जो थर्ड ओडीआई हुआ है। एंड पाकिस्तान वॉन द सीरीज 2-1, कंफर्टेबल 99 रन विक्ट्री, और it was a decent outing for the batters. Yeah, it was a batting game, right? और Pakistan, of course, they managed to score 303 for 6 in the first 300 innings. मार दिए और पाकिस्तान पता ने। है लग नहीं रहा था for the most part in that match के पाकिस्तान से 300 होने हैं. But you know, a 99 run victory is sizable and they won the decider in Bulawayo. Zimbabwe को 204 पे आपने all out भी कर दिया. Comfortably defended the total, and that now is an ODI template that goes a long way, Saadi. I remember last show में हमने बात की थी कि अभी तक जो रिजवान एरा के अंदर पाकिस्तान 3 ODI जीता था 5 में से, उसमें पाकिस्तान had cheaply bowled out the opposition team in the first innings और फिर साइम अयूब ने आकर काम कर सीन ही मुका दिया था। ठीक है, इस वाले के अंदर थोड़ा डिफरेंट सीन चल रहा था बिकॉज पाकिस्तान I would say for 85% of that innings, it did not seem like Pakistan would get to 300 plus. बल्कि I remember 30 over mark पे मैंने शायद tweet भी किया था कि यार Pakistan should at least be looking at 275 because this surface Bulawayo वाली, it was once again on the slower side, Saadi, but it was getting better for batting as the game was progressing. ठीक है, वो बेहतर हो रही थी बैटिंग के लिए। ये हमने दूसरे ओडीआई में भी चीज देखी थी। Sure, it was still on the slower side और स्पिनर्स को परचेस मिली है, थ्रू आउट द सीरीज मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे बड़ा मजा आया देख के कि पाकिस्तान won the toss and elected to bat because you want to challenge yourselves, you want to win games of cricket in different ways. सही है, आपको वही एक टेम्पलेट पे नहीं चलना। ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, ऑपोजिशन को जल्दी आउट होकर चेस कर लो आराम से। मगर यहाँ पे जो पाकिस्तान का सीन चल रहा था वहां से आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक रिकवरी टू गेट टू 300 प्लस 303 जो आपने किया, एंड नाउ दे विल फील कॉन्फिडेंट कि यार वी कैन डू वेल विद द बॉल व्हेन वी बोल फर्स्ट एंड वी कैन आल्सो सेट अप टोटल्स व्हिच आर इन एक्सेस ऑफ 300। अब कई लोग बोलेंगे यार 303 क्यों, 340 क्यों नहीं? यार इतना भी कोई आसान सीन नहीं था। It was still a slow surface, but yes, I mean, बीच में जिस तरह चल रहे थे, I mean 30 over mark पे पाकिस्तान और 132 for 2. I felt like वहाँ पे पीछे थे, they were behind the game. और मतलब if Zimbabwe hadn't lost wickets, they were pacing their innings fine. देखो, हमने भी पेसिंग अगर फेजेस में देखा जाए ना, तो फर्स्ट 10 ओवर्स 49 4.9 का रन रेट, उसके बाद जो अगले 20 ओवर आए हैं ना, उसमें 4.2 एंड 4.1 के रन रेट पे हम गिर गए थे। बिल्कुल 42 इन द 10 to 20 ओवर मार्क and 41 in the 20 to 30 over. I would say go one step back even. Let's start from where the batting innings started. ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से आ जाओ। It was a very sedate start by Abdullah and Saim. क्योंकि आपके 4-5 ओवरों में ज्यादा रन्स नहीं थे। उसके बाद इन लोगों ने शॉटें मारना शुरू की हैं and to get to 49 for no loss in 10 overs required them upping the ante. समझ रहे हो? वरना वो 49 भी नहीं होते। और पीछे थे। वरना वो और पीछे थे। और उसके बाद तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, 91 for 1 थे पाकिस्तान 20 ओवर मार्क पे, which means they scored 42 for 1 from 10 to 20 and nothing changed from 20 to 30 क्योंकि 132 for 2 थे। so 41 for 1 थे वो 20 to 30 में। ये एक एरिया है जिसको आप बेहतर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा इसको 70 कर दो, मगर यार कम से कम 10 ओवर स्ट्रेचेस में 50 तो 50 55 तक। ठीक है, 6 पर ओवर नहीं जा सकते हो। हालांकि आइडियल तो है कि आइडियल भी नहीं है, लेकिन मेरे लिहाज से आजकल मॉडर्न गेम में मिनिमम रिक्वायरमेंट इज कि आप एटलीस्ट 6 पर ओवर तो जाओ ना यार। इट इज ए great position to be in when you are around 220 230 at the 40 over mark because then you can really step on the gas और फिर आप 350 भी aim कर सकते हो। So Pakistan in the first 30 overs was a bit lackluster in terms of scoring rate, I will say this। मगर फिर the fact that they ended at 303 for 6 इसका मतलब है कि आखिरी 20 ओवरों में पाकिस्तान scored 171 for 4। ठीक है, 30 to 40 के अंदर पाकिस्तान scored 69 runs for 1 wicket for the loss of 1 wicket और फिर आखिरी 10 ओवरों में तो आपने 102 रन बनाए, 102 runs for the loss of 3। So acceleration was good, but you are kind of setting yourself up in a manner जिसमें अब एक्सेलरेट ना किया तो मैच ही गया। लेकिन ये एग्जैक्टली अब अगर हम बैक टू द अर्ली 2000s लेट 90s जाते हैं तो पाकिस्तान का यही टेम्पलेट होता था, सेव योर विकेट्स फॉर द लास्ट 10 ओवर्स एंड स्कोर 100 रन्स इन द लास्ट 10 बड़ी देर तक पाकिस्तान का टेम्पलेट था। दुनिया का टेम्पलेट होता था सादी कि 30 ओवरों में जो स्कोर है उसको डबल कर दो। वो तो ठीक है, ओडीआई क्रिकेट में आई एम टॉकिंग अबाउट द 90s एंड अर्ली 2000s। जो स्पेशली इसका क्रेडिट मैं श्रीलंका को दूंगा, दे चेंज द गेम कि वो आके शुरू से एब्सोल्युटली
15 ओवर का उस वक्त पावर प्ले होता था, जयसूर्य और कलवितराना आके दे यूज्ड टू कैश इन ऑन दैट पावर बिल्कुल, प्ले, बहुत अच्छी बात की कि वो आगे चले जाएं गेम से। हमारा हमेशा से टेम्पलेट ये रहा है कि पहले थोड़ा कंसोलिडेट करो, आखिरी 10 ओवर में हमारे पास उस वक्त हिटर्स इतने होते थे कि 100 तो कर लेंगे। भाई मेरे बचपन में मैंने कई दफा देखा कि पाकिस्तान 20 ओवरों में 80 है। फॉर इंस्टेंस दैट वाज स्टेपल, बट यू आर वेरी राइट टू पॉइंट आउट कि ये जो अग्रेसिव ओपनर्स वाली चीज इंट्रोड्यूस हुई है क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में, श्रीलंका वर द पायनियर्स ऑफ दैट एंड दे वॉन अ वर्ल्ड कप doing it right? Jayasuriya, Kalavuthurana were as explosive gets for that era, right? And मतलब Sachin ko bhi dekho, Sachin was, when he came and started to open the batting in ODI cricket, he took the world by storm. Then we started doing this with Shahid Afridi and then Imran Nazir, and then Gilchrist and Hayden came about. Even Saeed Anwar had a very decent record थोड़ा सा आगे जाके, तो वो टेम्पलेट थोड़ा सा चेंज हो गया था। लेकिन देन अगेन हम यही वाला जो फेज ऑफ द गेम आ जाती है ना 20 से 40 ओवर्स के बीच में, इसमें बड़े हम स्लो होते थे और फिर कैश इन करते थे। मुझे लगा कि इन्होंने फिर से वही टेम्पलेट यूज़ की है कि कंसोलिडेट करो, एंड में रन आ जाएंगे। आई फील कि इस मैच में तो चल गया, लेकिन दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, एंड दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टीम आइदर, ठीक है? ऑपोजिशन को तो ऑब्वियसली रखो ना मद्देनजर। हाँ, और मतलब अगर आप कम से कम 150 तो बनाओ ना, you know, 30 overs में. That is the bare minimum, I feel. And in an ideal world, you'd want around 180. Because then you're like, oh, if we can now double this, or 150, 160 runs भी आ जाए तो हम 340 तक पहुंच जाते हैं. But चलो, point is कि there was a lot of knocking the ball around, and I suppose यही दिया होगा मैसेज पूरी टीम को कि साइम को खेलने दो और बाकी आप लोग थोड़ी प्राइस डालो अपनी विकेट पे, सेट हो जाओ तब मारना. एंड इट्स नॉट एंटायरली फ्लॉड बिकॉज दिस इज नॉट द सॉर्ट ऑफ विकेट जहां पे फ्रॉम बॉल वन आप आकर मार सकते हो. यहाँ पे सेट होना भी जरूरी था. बट यू नो, आई जस्ट फील लाइक पाकिस्तान इन द फर्स्ट 30 overs left around 20 runs on the table. You know? And this is us nitpicking. Of course, none of that mattered. The recovery was fantastic. But लेकिन नहीं, अगर बिगर पिक्चर देखो तो it does matter. यार अगर तुम 45th ओवर तक भी चले जाओ ना, 44th ओवर तक, तब भी मुझे लग रहा था पाकिस्तान से 300 नहीं होंगे. वो तो फराज अकरम ने ऐसा ओवर करा दिया, नो बॉलिंग करा रहा है, पंजे करा रहा है कि आपके एक ही ओवर में बहुत ज्यादा रन आ गए. ऑल ऑफ अ सडन यू वर लाइक ओके, अब तो 300 होता ही होता है, यू नो. वरना अप अंटिल दैट पॉइंट यू वर स्टिल लुकिंग एट अराउंड 280 290 एट बेस्ट, राइट? So yeah, this is something that Pakistan needs to look at. अब ये तो Zimbabwe थी and it didn't matter over here, but कल को यार आप अब South Africa जा रहे हो, उनके खिलाफ खेलोगे. You can't afford that, you can ill afford that, right? और South Africa के पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो ऊपर आकर मारेंगे. वो तो गेम चेंज कर देते हैं. Tristan Stubbs की आजकल जो फॉर्म चली हुई है और जिस तरह की वो हिटिंग करता है, you know, दुनिया उसी तरफ जा रही है कि we want to maximize run scoring when the ball is new and hard. Even if you look at Zimbabwe, man, despite losing those wickets, उनका run rate ऊपर ही था. और पाकिस्तान से consistently उनका शुरू के फेज में ऊपर ही जा रहा था run rate, even if the surface had gotten better for batting. I'm obviously taking that into consideration as well. So I'm not saying कि कोई criminal हरकत कर दी पाकिस्तान ने, but if you look at areas to improve, ये definitely एक था. अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. पाकिस्तान went unchanged. हाँ. तुम सहमत थे? नहीं. मुझे तो था कि यार कम से कम अब्बास या जहां डैडी में से एक को मैं जहां दाद को तो खिला लेता, उसको डेब्यू दे देते यार. अच्छा मौका था. और वो न्यू बॉल से भी करा सकता था. अब आपने तो ऑब्वियसली न्यू बॉल दोनों स्पिनर्स को दिया, व्हिच विल कम टू द बॉलिंग लेटर. बट आई फेल्ट लाइक इट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू हैंड आउट अनदर डेब्यू गेम एज वेल, यू नो. लेकिन प्रॉब्लम, मैं तुम्हें लास्ट टाइम भी कह रहा था, ये जो है ना सीरीज विन चाहिए थी इन्हें. हाँ, ये बहुत डरते हैं. पाकिस्तान थोड़ा प्लेड सेफ तो करता है, हमेशा करता है. पता नहीं क्यों यार. आई डोंट अंडरस्टैंड. पाकिस्तान की एक और भी फितरत में चीज है, मैच जीते हैं पिछला, नहीं करने चेंजेस. हाँ, अनचेंज्ड ही जाना है. पता नहीं क्यों यार. वहां पे एक्सपेरिमेंटेशन आकर थोड़ी मर जाती है. दिस वाजंट इवन एक्सपेरिमेंटेशन, दिस वाज जस्ट हैंडिंग आउट सम गाइस गेम टाइम. मैं तो, तुम्हें पता है मैंने पिछले शो में बात की है, if it were up to me, I would have played both of those guys. नहीं, I would. अगर आपने ओपन न्यू बॉल आपने स्पिनर्स को ही देनी थी, तो फिर अब्बास को तो आप खिला ही सकते थे. ठीक है. हाँ, और जहां डैडी को यार चलो आप न्यू बॉल से ना भी यूज करते, तो उसको ओडीआई डेब्यू हो जाता उसका. तो आई फील लाइक दैट वाज अ बिट ऑफ अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. अगेन, डिडंट रियली मैटर. But these are the sort of games where you try these things. ठीक है? And if your batting is scoring 300 plus versus an opposition team like Zimbabwe, odds are you will win that game. क्योंकि उनके अगर आप वो senior batters निकाल दो, in Craig Irvine, Sean Williams and Sikandar Raza Butt. No, they're pretty light. They're quite light. They're quite inexperienced. Even though I like the intent with which Marumani plays. और मुझे Brian Bennett बड़ा पसंद आया. You know, his 27 ball 37 cameo was very enterprising. I really liked what I saw over there, and he's a young cricketer. I really hope कि Ryan Bennett can, you know, chart out a career. And Dion Myers is also attractive, bat but young. ठीक है, पिछले मैच में हमने कुछ खूबसूरत ड्राइवें देखी थी उससे, but
हाँ, obviously. Yeah. Khair, I will give Rizwan credit over here कि यार a lot of Pakistan captains would have just bowled first. You know, knowing that the wicket will get better to bat on. So they did challenge themselves. And for that, I think they deserve that credit, right? हाँ, अच्छा खैर हम रन रेट्स की बात कर रहे थे और हमने देखा है कि लास्ट 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने 102 मारे. हाँ. अगर लास्ट 20 ओवर्स का हम उठा के देखें फेस तो 171 मारे. Could this be ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था अगर हम सलमान अली आगा की जगह तैयब ताहिर फॉर एग्जांपल हु लुक्ड गुड या इरफान नियाजी who's the finisher जिसको रोल दिया हुआ है उसको प्रमोट कर लेते हैं. What do you think in that phase of the game? It's a fantastic question and a lot of people were raising this point on Twitter. Even I raised this point on Twitter because I felt like यार अब जब स्पिनर मुक गए और पेसर ही रह गए तो फिर इरफान नियाजी का बनता है. बट लुक तैयब ताहिर प्लेड रियली वेल. इन हाइंडसाइट आप कह सकते हो कि तैयब को सलमान की जगह भेजते, सही है. बट उस वक्त पे अगर तुम मुझसे या अपने आप से भी पूछते यू वुड प्रोबब्ली गॉन फॉर इरफान नियाजी ahead of both of those guys, right? Yeah. So I can see some merit in sending Salman as well because spinners के थोड़े से ओवर रहते थे and he is a good player versus spin. The point with or the problem with Salman Ali Agha is कि how do you fit him into this team? What is his role? Right? Yeah. Is he a number 6 bat? Is he a number 5 bat? Is Kamran Ghulam in plans now? Who will get to? हौसला कामी जी पे बहुत बातें करनी है. So yeah, Pakistan are not particularly known for thinking on their feet in terms of switching up the batting order. Yeah. यहाँ पे बस जिसका नंबर जो होता है वही उस पे जाता है और हमें देखने को मिलता है. सभी प्रमोशंस मिलती हैं. शादाब को कभी कभार कर देते थे मगर इट्स नॉट स्टेपल. ठीक है, ये आम नहीं है कि यार नहीं अब फेज ऑफ द गेम के हिसाब से इस बंदे को भेजना चाहिए. सो आई फील लाइक द क्रिटिसिज्म इज फेयर बट द वे द गेम काइंड ऑफ पैन्ड आउट again didn't really matter. क्योंकि सलमान भी यार look Salman Ali Agha scored 30 of 26, right? It was a very frustrating start. Couldn't get going, couldn't put bat on ball. बड़ा फंसा हुआ था, ठीक है. फिर obviously up until that point फंसा ही रहा जब उसने वो निकल के थम्पिंग 6 मारा डाउन द ग्राउंड. बड़ा खूबसूरत छक्का मारा सलमान अली आगा ने. ही हैड ट्राइड दैट शॉट अ कपल ऑफ टाइम्स, प्लेज एंड मिसेस हो रही थी. वो उसका छक्का लगा. उसके बाद ही हैड गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड वेयर ही स्कोर्ड बैक टू बैक बाउंड्रीज ओवर द फील्डर एट शॉर्ट फाइन. और ये मैंने आगा को पहले भी करते हुए देखा है. सलमान हैज दिस क्वालिटी, वो फील्ड के हिसाब से कुछ ना कुछ मनूवर कर लेता है. ये उसकी स्ट्रेंथ है. एंड he ultimately ended with 30 of 26 which doesn't look bad. But तुम्हारी वो वाली बात सही है कि 40 to 45 overs का जो period था उसके अंदर आगा couldn't really get go. Right? And that is why I feel like Salman Ali Agha, who is vice captain of this team, needs to have a defined role. Is he a finisher? Is he someone who is, penciled in to bat at 5? What is his role? Is he just a bits and pieces player जो कहीं ना कहीं chip in कर दे? आप उसको सबसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किस तरह कर सकते हो? These are things or these are questions that Pakistan's team and the management need to answer. And they need to figure this out because this is a Champions Trophy year. And obviously your vice captain is going to play, right? But you have to have a defined role for your vice captain. सही बात. तो मसलूसेस हो जाएंगे वो. मसलूसेस हैं. मसलूसियाँ. अभी नेक्स्ट टूर में मसले आने हैं. हाँ. अच्छा खैर बात कर लें यार. आ जाओ यार. अब पता है टाइम आ गया. कामी जोजो बना दिए. कामी जी ने तो याशियां करा दी. कामी जीजी होता है ना फिर. हाँ, कामी जीजी भी हो सकता है. वो अगर हदीद सिस्टर्स के साथ दोस्ती होती तो उसको कामी जीजी बना देते. या बुफॉन का कोई फैन होता या गोलकीपर होता या विकेट कीपर ही होता तो मैं कामी को कामी जीजी बना देता. खैर कामी जी यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस. प्लेयर ऑफ द मैच, deservedly so. Brought up his maiden ODI ton. And it was his maiden ODI 50 as well. So he's got that record now. टेस्ट में और ODI में कि पहली दफा 50 किया, सेंचुरी मार दी, 100 तक ले गए, 100 मार दिया. शतक जड़ दिया. या प्रॉपर जड़ा है उसने. And again, let's break his innings down a bit. कामी जी का भी काफी circumspect start था सादी. कामी जी didn't come out and start smashing and taking the bowlers on. इस तरह नहीं था. कामी जी भी फंसे हुए थे काफी हद तक. 50 कामी जी ने की 59 बॉल्स में, which was a recovery. कामी जी कोई 51-52 बॉल्स में कोई 30s में थे. ठीक है, early 30s या 35 at best. From there he kind of accelerated और 59 बॉल्स में he got to 50, right? What I liked was that उसके बाद उस acceleration बहुत on हुई. पागल हो गया था बीच में. तो ब्रायन बेनेट के तो चीथड़े उड़ा दिए पर खच्चियां. ठीक है, he literally took Brian Bennett apart, ripped him to shreds. That's how good he was. And look, 96 deliveries में 100 किया, फिर 100 किया कामी जी ने, and he ended up with 103 of 98. Overall a plus knock. ठीक है, I wouldn't even call it a catch-up knock because ODIs में थोड़ा फर्क होता है. You actually have that time, right? Especially when you're batting in the middle order. And what I expect from Kami ji
is to dominate spin. And the amount of times Kami G rocked back and heaved/pulled the ball versus the spinners into the stands, like कम से कम इस तरह की कोई 3 instances तो थी यार. ऐसा ही है. ऐसा कुछ तो था क्योंकि वो वाली शॉट बड़ी इसने इस्तेमाल की, and I love it when he plays that shot. So मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो स्पिन को डोमिनेट करेगा और उसने किया. ठीक है, और उसने दिखाया. पहले तो यार मैंने नोटिस किया था कि 50 जब तक किया था ना, he was only smashing spin off the back foot. जब 50 हुआ है ना, फ्रंट फुट पे भी आकर उसने स्पिन को डोमिनेट करना शुरू किया. देयर वर सो मेनी डिफरेंट शॉट्स दैट ही डिस्प्लेड. बहुत उसने वैरायटी दिखाई अपनी रेंज की. यू टॉक अबाउट हिज स्लॉग स्वीप, मगर चलो स्लॉग स्वीप तो आप कह सकते हो ना सबके पास होती है. स्लॉग स्वीप तो तेरे पास भी होगी. नहीं है. नहीं है तेरे पास स्लॉग स्वीप. घुटना कैन गो डाउन ऑन वन नी. दैट्स अनफॉर्चुनेट. वैसे मेरे पास भी नहीं है स्लॉग स्वीप. पता मैं सीधा मार लेता हूं मगर मैं डाउन ऑन वन नी नहीं मार सकता. खैर कामी जी के पास है स्लॉग स्वीप जो कि उस लेवल के बैटर के पास आम तौर पे होती है. सबके पास होती है. एक इसने मारा था डेफ्ट टच वर्सेस पेस डाउन टू द थर्ड मैन फेंस. आई लाइक दैट. अच्छा, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने मेजॉरिटी ऑफ हिज इनिंग्स मिस की. नहीं, मैंने तो पूरी देखी है और मैं तो बल्कि जानीज को भी हमारे साथ साथ बता रहा था कि किसी ने पूछा कि हाउ वाज ही वर्सेस पेस. सो देयर वाज ए डेफ्ट टच वर्सेस पेस डाउन टू थर्ड मैन. उसने बाउंड्री मारी है. एंड देन लाइक आई सेड, once he got to 50 he started using his feet versus spin and started smashing the ball down the ground versus pace and spin, which I liked because I was like चलो यार आपने थोड़ी variety दिखाई है. Again, versus spin, cut shot, solid. But another thing that I liked was versus pace, he played this precision cut, which dissected that gap between short third and backward point. समझ रहे? Backward point. Yeah, backward point. Shout out to क्या है, Bashar and Nazar. Yeah. कहीं नजर न लग जाए. Hey, dear. हाय, कहीं नजर न लग जाए डियर. आगे नहीं. तो वो वाला जब उसने चौका मारा ना, मैंने कहा गुड यार. इसका मतलब है कामी जी को गैप का पता था और ये कट शॉट, प्रिसिजन कट शॉट पेस के खिलाफ भी मार सकता है. एंड देन आई सॉ लाइक एन एरियल स्लैप ऑन द ऑफ साइड. चपेड़ मारी थी एक पेस के खिलाफ उसने. एंड देन ऑफ कोर्स थोड़ा सा कभी कभार एग्रीकल्चरल भी हो जाता है विद हिज मोव्स एंड स्वाइप्स, थोड़ा सा वो टुल्ला जिस तरह मारते हैं ना वो भी करता है, मगर he was nailing them. That's all that matters. He was nailing them. And again, I feel like the highlight of his innings was that little sequence versus Brian Bennett. उसको तो बिल्कुल उड़ा के रख दिया यार. मतलब blowed him to smithereens, right? And then he ultimately came out to bowl for the first time in ODI cricket and took a wicket. तो कामी जी का दिन था भाई. Everything he touched turned to gold. और मेरे तो ख्याल से इसको थोड़ा और इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आपके प्लान्स में है ना, इससे थोड़े से बफर ओवर्स कराते रहो. स्लो लेफ्ट आर्मर है, थोड़ा स्किडिश से पढ़कर थोड़ी तेज आती है बॉल. ही इज अ शॉर्ट गाय, तो वो नीचे ही रहती है बॉल. बट या आई मीन आई वाज रियली हैप्पी फॉर हिम क्योंकि यार कामी जी ने बड़ी मेहनत की है. ही हैज हिज लिमिटेशंस. सादी, वी नो दैट समटाइम्स वर्सेस पेस ही लुक्स एक्सट्रीमली डॉजी. इसका साउथ शकील का यही मसला है भाई. लेकिन इट डजंट मैटर ना, अगर वो कर रहे रन तो कर रहे रन. हाँ बस. नहीं, और ऊपर से यार आपने 50 की अपना पहला दोनों दफा टेस्ट में ओडीआई में यू मेड इट काउंट. यू वर लाइक नो, आई एम गोना गो द फुल डिस्टेंस. एंड दैट्स द सॉर्ट ऑफ स्टफ दैट tells you about the character of a player. कि इसका ज़हन किस तरफ है. He wants to, when he goes 50, he goes big. ठीक है, and that is a good trait to have, Sadi. आपका जो conversion rate है, अब obviously it's too soon in the piece with Kami ji. हमें अभी तो नहीं कह सकते कुछ भी, मगर based on the very little evidence that we have, we know कि when he gets to 50, chances are he might go and score 100. अब मजे की बात है ना, पता तो चलेगा इसका Saffers में. Yeah, and there's the big $1 million question for Pakistan. Now, do you start him? And if you do, where do you make room for him? Because Babar comes back at 3. Rizu 4 पे खेलना पसंद करता है. उसने कई दफा बात कर चुका है और अब तो वो कप्तान है. तो फिर कामी जी 5 पे आएंगे. Do you think कि रिजू को 4 पे रख के थोड़ा सा हम अपने आप को लिमिट भी कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अगर कामी जी ने खेलना ही है ना, तो रिजू को 5 पे जाना पड़ेगा क्योंकि कामी जी को मैं 5 पे नहीं फेंक सकता. समझ रहे हो? रिजू फिर भी रिजू का भी मसला चल रहा है सादी यार. रिजू was really slow at the start of his innings. He always is. Too many dots. मतलब बहुत ही rotation of strike तो है ही नहीं. ये जो पीरियड हमने डिस्कस किया ना 20 से 30 ओवर्स के दरमियान वाला, यही था ना रिजवान वाला पीरियड. या सो इसके अंदर अगर आपने सिर्फ 41 रन्स किए हैं फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, तो आई वुड blame Rizwan for that. Because he was too slow to get off the block. Right? क्या 10वें बॉल पे तो पहला रन किया. ऐसा ही कुछ था. Far too many dot balls. और पता है मुझे चौके छक्के नहीं चाहिए. रोटेट करो यार. रिजवान और बाबर जब सक्सेसफुल T20 पेयर थे,
प्लेयर कह दिया मैंने, जब सक्सेसफुल T20 प्लेयर थे, ठीक है, तो इनकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक वाज एट द फोरफ्रंट ऑफ इट. दे वर नेवर बिग बाउंड्री हिटर्स, बट दे वुड नेवर लीव अ सिंगल. आई एम अ बिट सरप्राइज्ड टू सी कि रिजवान रोटेशन ऑफ स्ट्राइक में स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल. फार टू मेनी डॉट बॉल्स, मतलब टू मच फॉर माय लाइकिंग मैन. और मतलब बिल्कुल ही आपने क्या कहते हैं, हॉल्ट ही कर दी रन स्कोरिंग उस लिटिल फेज के अंदर. एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि देयर वाज नथिंग गुड अबाउट हिज इनिंग्स. एक इसने स्कूप मारा बीच में, मैंने नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा मैंने कभी रिजवान ने स्कूप मारा. स्कूप मारा, चौका गया है. फिर ऑफ कोर्स ही ब्रॉट आउट हिज स्वीप एंड हिज स्वाइप्स, वो जो जिसकी वजह से इसको नाम दिया हुआ हेटर्स ने, लेग का लपाड़ू. उस तक एक शॉट भी मारी थी. स्वीप पे तो आई थिंक रिजवान बहुत अच्छा है, लाइक हिज स्वीप शॉट, एंड ही इज अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन. एंड देन यू नो अल्टीमेटली ऑब्वियसली ही वाज लाइक ठीक है मारना है अब, एंड ही वेंट डाउन द ग्राउंड वर्सेस सिक्कू रजा बट. देखो ना, अब इसका था कैचअप नॉक, वो भी नहीं कैचअप. इसका था कैचअप नॉक, डिस्पाइट दैट ही इज एंडेड विद 37 or 47. कुड नॉट कैच अप. एग्जैक्टली, सो that's Exactly. That's not up to par. सादी मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बीमार हूँ. सॉरी. तुम भी मेरी घुटने का मजाक उड़ाते हो. आप लोगों को एक फनी चीज बताता हूँ. मैं बोलता हूँ ना कि मेरी तबीयत खराब है, साथ बोलता है तबीयत. कोई अलग ही अंदाज है बॉय का, और मुझे थोड़ा पसंद आ गया. क्या इसमें क्या तबीयत कैसी है? तबीयत थोड़ा इम्पैक्ट आता है ना. तबीयत क्या है यार? नहीं तबीयत क्या है? इस वक्त तो यार गला थोड़ा खराब है, और बड़ी मुश्किलों से आपके लिए मैं एनर्जी कॉन्जर अप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी साथ से पूछें जब हम थोड़ी प्रेप कर रहे थे तो डाउन उड़ा हुआ था. मैंने साथ को कहा था कि सादी मुझे बाद में भी थोड़ा काम करना है, हो सकता है कि स्क्रीन तुझे देखनी पड़े और मैं तुझे नरेट करूं. मुझे सही इसने मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेने के लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग वाला सीन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्क्रीन को देखते हुए ना मेरा सर फट रहा था, एंड आई एम स्टिल नॉट डूइंग टू वेल, बट द शो मस्ट गो ऑन. अच्छा खैर, जस्ट टू फिनिश अप ऑन रिजवान, अल्टीमेटली वही did start to attack, and he scored a very good 6 versus Sikandar Raza Butt, where he cleared the fence, just cleared the long on field. सिकंदर रजा बट क्यों बोलते हो हमेशा? यार अच्छा लगता है मुझे. सिकंदर रजा बोल. सिकू रजा बट. सिकू भाई. सिकू राज बट. रैज. बट क्यों डालने हैं एंड में? बहुत लंबा हो जाता है ना. थोड़ा मजा आता है. नहीं, ये तो अब सिकंदर रजा से पूछना पड़ेगा व्हाट ही प्रेफर्स. अच्छा, हम नोमी पाइन से पूछे क्या नियोमी पाइन के बारे में क्या पसंद है. कोई बकवास नहीं सुनूंगा मैं. नहीं, बकवास नहीं कर रहा. अच्छा, तो उसको नाम दे दिए, तो उससे भी पूछ लो फिर उसे क्या पसंद है. वो बोले नहीं मुझे नोमान अली बोला करें आप लोग, फिर क्या करोगे? नोमी पाइन से याद आया कि हमारा जो नोमी है ना, आज सही वॉल्डो बनकर आया है. He's got the Waldo sweater, he's got a beanie on top, और किसी ने लिखा हुआ था कमेंट्स में कि मरने से पहले वो एक दफा नोमी को देखना चाहते हैं. तो अगर कभी लाइव हो रहा हो ना हमारा, और नोमी इधर हो, आपने सुपर चैट भेज दी कि नोमी दिखाओ, तो हम नोमी का फेस रिवील कर देंगे आपके लिए. ये मेरा वादा है. अगले लाइव पे तो नहीं होगा नोमी, उसका संडे चल रहा होगा, बट या देयर इज दैट फॉर यू. अच्छा खैर, तो हाँ, रिजवान एरियाज टू इम्प्रूव डेफिनेटली हैं, एंड ही नीड्स टू प्ले क्विकर, एंड प्लस ही इज द कैप्टन. मैं कई दफा कह चुका हूं, कैप्टन्स नीड टू लीड द वे. मैं बार-बार रोहित शर्मा की मिसाल क्यों देता हूं? बिकॉज व्हेन ही बॉट इनटू दैट मेथड, हिज एंटायर टीम फॉलोड. कोहली को देखो कितना सैक्रिफाइस किया उसने अपने आप को. लोग याद है लास्ट टाइम कितना तब गए थे उन्हें, मुझे लगता है समझ नहीं आती किसी. अपने दो लोगों को, एक मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं, मैं ये तो माइंडसेट की बात मुझे भी समझ नहीं आती. आपने क्या प्लेयर की एबिलिटी कंपेयर कर दी और है? ऐसा कोई सीन नहीं है कि रिजवान इज रॉन्ग विद यू गाइस. ऐसा सीन नहीं कि रिजवान की पावर गेम नहीं है, ठीक है. रिजवान का वो वाला छक्का तो हम सबको पता ही है जो वो मारता है, जो उसका एरिया है. देन अगेन कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, माइंडसेट का कंपैरिजन हो रहा है. प्लस दिस इज ओडीआई क्रिकेट. आई एम नॉट सेइंग कि आई वांट बाउंड्रीज, आई वांट हिम टू बी बिजी, राइट? That's what he should be looking to do. That's what he is. Exactly, and he's always been that kind of player, which is why I'm a bit concerned, but he'll hopefully figure it out. सिकंदर रजा बट. हाँ, सिकंदर रजा बट. सिकंदर रजा बट ने एक बड़े मजे की बात की है, मुझे याद आ गई. That was hilarious, man. क्या कहता है वो, कामी जी को कह रहा था ना, ए कामरान भाई, जिसपे कामरान भाई आगे से कहते हैं ओए बॉय, ये बॉय. You know what that reminded me of was that Wasim Junior thing. हाँ, जो उसकी सेलिब्रेशन थी ना, उसने बोला हाँ कामरान भाई, ये बॉय. फिर कहता है यार डेविड वार्नर की अच्छी फाड़ी है आपने. That was really funny, although I didn't understand it. डेविड वार्नर का सेंटेंस था या लाइन थी उसकी कि this is not Multan, this is the MCG. कामी जी didn't score this in the MCG. नहीं, वो कामी ने कुछ बोला था ना उसके बाद. अच्छा, हाँ, वो जब सिली पॉइंट पे खड़ा हुआ था तो कोई चीज उनके प्लेयर को बोला था. अच्छा, I might have missed that. This is not the MCG or something. उसने आगे से रिप्लाई किया था, इस बात पे कह रहा था. बट खैर, सिकंदर रजा की तो बड़ी दोस्ती है इस टीम में. We all know he's best buds with Abdullah Shafiq and Haris Rauf, and Kamran Ghulam was also a कलंदर back in the day. चंडे खाई है बॉय ने. Back in the day क्या? लास्ट सीजन भी था. अभी तक कलंदर ही है. लॉर्ड कलंदर
कलंदर लॉर कलंदर हाय दम 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 होवे मस्त कलंदर। दूसरा मुझे क्या पसंद है इनका, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਲੰਦਰ ਗੱਜਣਗੇ ਟੁਕਣੂ ਟੁਟੂ ਟੁਟੂ ਤੇ ਆਪੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ, किसी को शक ना रहे कोई झिझक ना रहे। चलो बस यार बस। मैं तो सिर्फ तबला बजाने लगे था। वाह, एक और भी इनका गाना था, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। या हाँ, बहुत है इनके, बहुत है इनके बैंगर्स ड्रॉप होते रहते हैं। हाँ। एक ही मुझे नहीं पसंद, जो मोस्ट रीसेंट वाला था, quite crap। yeah। दम 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 हर दम। अच्छा, हम क्यों चले गए? I don't like that, but yeah, सिकू रजा की अच्छा मोमेंट था ये। That tweet went viral as well, and yeah, I mean I like this sort of stuff। स्टंप माइक फैन हूँ मैं। और फिर जानी तो है ही सिकंदर रजा कामी जी का। यार क्या सेगवे दे दिया तुमने मुझे फिर से। जानी ऑफ द पॉडकास्ट आप लोग भी बन सकते हैं, उसे होगा ये डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है जानी ऑफ द पॉडकास्ट, उसके अंदर डाल देंगे आपको। बाकी डिस्कॉर्ड जो है हमारा पूरा सर्वर प्रो स्पोर्ट्स का, वो इट्स ओपन टू ऑल, वहाँ पे भी कम्युनिटीज़ बनी हुई है और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती रहती है उधर। लेकिन जानी बनने के 2-3-4 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रियन के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा ईजी पैसा है, 031936025545 इज़ द नंबर। 1500 पर मंथ पे यू विल बी एडेड इनटू दैट चैट वेयर यू कैन चैट विद मी, बैराम एंड ऑल ऑफ द अदर पीपल, और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उसके। उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर चाहिए तो वो भी आप लोग मांग सकते हैं मेरे से, या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टा या ट्विटर पे। बैराम को ना कीजिएगा, ट्विटर मैं आपको, या एक्स पे। तुमने ट्विटर बोला है यार, वो जरा बोलते बोलते हो गया ना, कॉफी भी पी हुई है, जरा वो अजीब सा मुंह नहीं हो जाता। मैंने आज अपनी इंटरमीडिएट भी नहीं की यार, तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा पी लेते हैं चाय। अच्छा खैर, बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर चाहिए तो वो ले लेना, अगर नहीं है बैंक तो फिर I mean, if you live under a rock and still don't have online banking, तो यार मैं और साज जो हैं, हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं और E11 में हमारा ऑफिस भी है, स्टूडियो भी है। आके मुंह पे मारो हमारे 1500 रुपए, ठीक है, और 1500 में आपको महीने के लिए जानी ऑफ द पॉडकास्ट बना देंगे। ऑफ कोर्स देयर आर अदर वेज, यू कैन बाय अस एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी। बस पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो, क्योंकि वो रिलेटिवली ईजी टू गेट होती हैं, मगर क्रिकेट में या किसी भी और स्पोर्ट में ऑथेंटिक हो जर्सी, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक को नहीं फर्क पड़ता, पर जर्सी आपको 6 मंथ्स के लिए जानी बना देंगे। एंड आई हाईली इंकरेज यू टू बिकम जानी ऑफ द पॉडकास्ट, बिकॉज लुक, वी आर ट्राइंग टू एनरिच योर स्पोर्ट्स वॉचिंग एक्सपीरियंस with this podcast and the chat, and we want you to enrich ours. And prosports.pk as well. Yeah, and prosports.pk. तो आप आकर हमारा भी एक्सपीरियंस enrich करो यार। हम स्टूडेंट्स ऑफ स्पोर्ट हैं, हम नो इट ऑल्स नहीं है। कम इन चैलेंजेस, कम इन डिबेट अस ऑन थिंग्स, मगर तमीज के दायरे में। No sort of abuse, misogyny, racism or discrimination will be tolerated. सीधा कट देंगे, But सीधा कट देंगे। और जानी इज ऑलरेडी बड़ी क्यूरेटेड स्पेस है, इट्स अ वेरी एकेडमिक एंड लर्नड कम्युनिटी, बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ पे। एंड यू नो, सादा मेरी मिशन स्टेटमेंट है यार, दैट वी वांट टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ स्पोर्ट्स कवरेज इन पाकिस्तान। वी वांट टू मूव अवे फ्रॉम सेंसेशनलिज्म और ये मसालादार खबरें। no masala base. या मसाला बेस नहीं आ सकते इधर, ठीक है। सो कम एंड हेल्प अस डू दैट, राइट, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, एंड लेट्स बिकम पायनियरिंग मेंबर्स इन ऑल ऑफ दिस। क्या पता यार 2 सालों में प्रो स्पोर्ट्स बहुत ऊंचा पहुंचा। क्या पता का क्या मतलब था? हाँ, जब प्रो स्पोर्ट्स 2 सालों तक या शायद जल्दी बहुत ऊपर पहुंच जाए, तो यार आप भी उस जर्नी का एक हिस्सा होगे। एंड यू नो, जस्ट टू रीइटरेट, लाइक आई ऑलवेज डू, दिस मनी इज नॉट पॉकेटेड बाय माई सेल्फ और साथ, हमारी जेब में नहीं जाता। दीज फंड्स गो टुवर्ड्स मेक दिस पॉडकास्ट फाइनेंशियली फीजिबल, एंड इफ दिस पॉडकास्ट इज अ फाइनेंशियल सक्सेस, देन वी कैन ब्रिंग इवन मोर ग्रेड ए स्पोर्ट्स कंटेंट टू योर स्क्रीन्स। और यार गलतियां हमसे होंगी, ठीक है, हम भी इंसान हैं, होती भी हैं, हुई भी हैं, या हुई भी हैं, एंड वी विल ऑलवेज टेक ओनरशिप ऑफ आवर मिस्टेक्स। आप भी हमें अकाउंटेबल रखो, हम भी अपने आप को अकाउंटेबल रखते हैं, एक्नॉलेज करेंगे, इधर रोन अप करेंगे शो पे। मगर एक आपको प्रॉमिस ये कि एज फार एज प्रिपरेशन, होमवर्क एंड तैयारी इज कंसर्न्ड, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर नहीं छोड़नी हमने। एंड या जस्ट अ बिग thank you to all of our existing Janis. Your money does go a long way, and we absolutely adore you guys. Love you guys. जानी हो ना फिर हमारे। अच्छा, और स्पेन में क्या हो आप? यानी नहीं, स्पेन में हानी हो, और फिर कहीं और लैटिन अमेरिका में यानी हो। और कुछ होता है? नहीं, यही है जी। और अदनान्स, यानजाइज, बेल्जियम में आई सपोर्ट आप हमारे, आई सपोज हमारे अदनान्स हो। अदनान्स, ये अमार, he really loved this one, right? Yeah. He really enjoyed this. Bro, अच्छा जी, ओरिजिनल्स भी ले आए। ओरिजिनल्स आज कोई नया जूता है बेराम, मैं भी सरप्राइज होने वाला हूं, तू भी सरप्राइज होने वाला है। चल चेक कराओ ना, कराओस। ओह, दिखाओ भाई, ओह फुल पैकिंग। ये तो तुम्हारे लिए लव लेटर भी भेजा है बॉय ने। लव लेटर नहीं, थैंक यू है, थैंक यू नोट, थैंक यू। That's really cute. Ooh, I like the way there's, oh अच्छा नहीं, ये लड़कियों का जूता लग रहा है मुझे। नहीं,
I mean, yes, but no as well. I mean, it depends Unisex, on your huh? taste. हाँ. I personally am not a shocking pink guy. I'm a baby pink guy. अच्छा, I'm a yeah. salmon guy. देखो सिर्फ लड़कों के नहीं है, लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है. I think unisex जूते. Yeah, it probably looks unisex good. जूते. And like I said, some people like shocking pink. Man. हाँ. वो तुम क्या, वो दीपिका का बॉय क्या है? वो cartoon. रणवीर. उसको दे दो ये जूता, बड़ा पसंद आएगा. जूता तो अच्छा है मेरा. अच्छा क्या जूता है. मसला जूते की तो क्वालिटी नहीं तो है. बहुत अच्छी है. और ये Quality भी and I मतलब honestly I don't mind. Just I to can tell wear you a it. bit about our sponsors, the originals, जो ये जूते बनाते हैं. Basically, they take pre-loved shoes, not used or second hand, pre-loved. ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, मगर पहले किसी ने प्यार ज़रूर किया होता है इन लोगों को. इन जूतों को लोग बना दिए मैंने, ठीक है. तो ये फिर ये वो जूते refurbish करते हैं and they sell it to you at a discounted price. And I mean in this economy, जहाँ पे वैसे ही अच्छे sneakers बहुत महंगे होते हैं. Yeah. और मतलब आपको हालात तो पता ही है मुल्क के, तो you know this could be a budget or bargain purchase for you. And साथ ही इनको और भी डिस्काउंट हाँ, so ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है. उसके ऊपर आप जब खरीदने जाओ theoriginals.com.pk पे, तो वहाँ पे डिस्काउंट कोड डालो ProSports10, यू विल गेट a 10% डिस्काउंट हमारी तरफ से. हाँ, और ओरिजिनल्स की तरफ आप से. बस ये वाला कोड जो नीचे ये ठक कर आ गया ना, हाँ. प्रो स्पोर्ट्स क्या है? 10. प्रो स्पोर्ट्स 10 वो 10. जाकर आप वहाँ लिखोगे या डालोगे तो आपको और फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दीज शूज. एंड आई मीन what's not to like, man? No, obviously. I think it's a pretty straightforward sort of thing where you can save some money buying some of your favorite shoes. Yeah. You've been dreaming about those Air Force Ones, I know. So go and get them at the जाके originals. कैटलॉग चेक तो करोगे क्या किया है. हाँ, ये ना हो कि मैं इतना दफा हाँ. यहाँ पे इतनी दफा मैंने Air Force इसीलिए मैंने हाँ. कहा थोड़ा तुम्हें सेव कर लूं. कोई 10 दफा Air Force One कह चुका हूँ, वो ये ना पता चले कि originals के बाद है ही नहीं Air Force One. जाके चेक कर लेना. Yes, and go and show them some love as well. And I mean, if you guys know any other sponsors, यहाँ पे हम तो welcome ही करेंगे. We never say no to money. Obviously. अच्छा, साइम यू पे आ जाते हैं. Actually, we would say no to money in certain situations. in certain situations. Like, would you have a sit down with Salman Butt? साइम यू पे podcast. साइम यू पे I would. You would? हाँ, उसमें पैसा कौन सा इन्वॉल्व है? नहीं, मतलब अगर तुम्हें पैसे मिल रहे हो वो चीज करने के लिए. देख करना क्या है? पॉडकास्ट करना है, शो करना है. इसी तरह का पॉडकास्ट है या कोई रिस्ट्रिक्शंस है? टीवी पे करना है. रिस्ट्रिक्शंस होंगी I फिर तो suppose मैं so. ना फिर मैं करूँ. I would only do it under one condition. The pretense of all the wrong that he's done will have to be talked about on the show. I mean, ये वाला अगर सेटअप हो तो मैं तो कर लूँ. हाँ, obviously. That's the only interesting one, right? Because I'd like to pick his brain. Obviously, match fixing का भी उसके हाँ, अंदर मगर कि मैं why? कह रहा हूँ ना कि I'm fine with picking his brain as long as those things are addressed. हाँ, obviously. I'm not going to. Obviously, उसके बगैर Yeah. तो बात ही नहीं है. Yeah. खैर ये segue हो गया. बहुत ज्यादा हमें साइम अयूब पे आ रहा था. साइम अयूब पे याओ, player of the series. Yeah. सयाम, तुम मुझे खुद डांटते हो सादी. सयाम. फयाम हो गया. सयाम. फयाम I अयूब. don't know, वो मजा आता है. खैर, Lift करने में. it's been a really good little while for Saim Ayub. Was brilliant in Australia. Yeah. ठीक है, and now he's player of the series in Zimbabwe. And you know, इस गेम में उस तरह नहीं चला जितना पिछले मैच में चला. वहाँ पे तो उसने रिकॉर्ड तोड़े ना, थर्ड जॉइंट फास्टेस्ट ODI 100 of all time for Pakistan. पिछले तीनों शायद अफरीदी के थे. ला. हाँ, in this game ठीक है, he didn't really come off the same way with the bat. He scored what, 31? 31 of 37. But you know what, I take it because he also took 2 wickets. wickets. और और new ball wickets. 2 new ball wickets, top order की wickets लिए. ठीक है, end में थोड़ा पिट गया अपने 4 over spell के. 2 for 29 in 4 overs था, but he did his job. He got you those breakthroughs early on, and that's why I love Saim Ayub. तुमने बात की थी कि ये भी 3-dimensional player. He can give you something with the ball. He is a splendid fielder. ठीक है, deep पे भी अच्छे कैच पकड़ता है, point पे भी अच्छे कैच पकड़ लेता है. Safe hands. He's a bit of a live wire. ठीक है, और मैंने इसको कई चौके भी रोकते हुए देखा है. So I like Saim Ayub or Sayam Ayub in the field. सयाम. और वो तो चलो उसके दोनों स्किल सेट्स हैं ही हैं. बैटिंग तो इसकी यार इज इन द मोल्ड ऑफ व्हाट वी वांट और एनीवन वुड वांट पाकिस्तान's फ्यूचर लिमिटेड ओवर्स बैटर्स टू बी इन. मॉडर्न क्रिकेट जो कहते हैं ना, It is in line with modern day यही है. cricket. है यही, और Saim Ayub epitomizes it, so you've got to invest in him. And even in a game where he didn't rate 31 runs किए तब बुरा भी नहीं होता. 31's all right. But he chipped in with the ball as well, so I think he deserved player of the series. And मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने ट्वीट भी किया है, I didn't mind his dismissal one bit. The ball was there to be hit. He took his chance. He got caught in the deep. I am completely fine with that. Saim रुकना नहीं है. What I love about Saim Ayub is that he knows his areas, Sadi, and there are plenty. अब मैं फिर से नहीं इसकी रेंज पे करूंगा. पिछले पॉडकास्ट पे जाओ, उसकी रेंज की सारी बातें हुई हैं. इसके बेतहाशा एरियाज हैं. Plays shots all around the park, and when he knows कि it's in his area, he doesn't shy away from playing his shots. He will play them. I like that about anyone. Yeah. कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है
कि you know your areas of strength and you'll capitalize on it. Absolutely. Obviously उस किसी दिन वही area of strength जो है आपकी weakness में हाँ. change होगी, क्योंकि जिसका- अगली टीम भी plans बना के आई और होती है. ड्राइवे मारने का शौक है तो कभी ड्राइव पे आउट भी होता है. He's susceptible to the drive. हाँ, नो लुक पे आउट भी होता है, नो लुक हाँ. पे छक्का भी लगता है. खैर उसका तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि रोहित शर्मा पोलर हुक मारते हुए आउट नहीं होता क्या? होता है ना. हाँ. वो रुकता तो नहीं है. हाँ. So I remember रोहित आगे इन्होंने नहीं छोड़ना. यार रोहित को हम कंपेयर नहीं कर रहे किसी से. वी लव रोहित शर्मा. हम रोहित की मिसालें इसलिए दे रहे हैं because we're really impressed with how रोहित has evolved over time. और रोहित 3.0 I feel has literally been the biggest breath of fresh air for India. The mindset. I mean biggest breath of fresh air तो शायद बुमराह का रिटर्न है. But you know it's right up there. I mean, limited overs, sure. I'm not too. बीच में टेस्ट में भी he was killing it. बीच में था छोटा आ रहा है ना वापस, या आ गया वापस. आ गया है. हाँ, वो तुमने देखा था क्लिप जो कोई ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर था जो मिल रहा था इनको. पता नहीं. तो वो कह रहा था, कोहली से बात हो रही थी तो कह रहा था कि गुड 100. आई डोंट नो इफ इट वाज ऑल्बनीजी और व्हाटएवर हिज नेम इज, मुझे शक्ल नहीं आती उसकी, मैंने सिर्फ क्लिप देखे. एज इफ वी वर ऑलरेडी नॉट सफरिंग ऑलरेडी इनफ ऑलरेडी. इस तरह की बात की तो कोहली ने कहा था यू ऑलवेज हैव टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइस टू इट. एंड ही वाज लाइक, ओह या, बिकॉज़ यू आर इंडियन. सो या आई मीन स्पाइस के बगैर तो इधर खाने नहीं बनते ना. इधर तो नहीं बनते भाई. मैं तो फीका खाना खा ही नहीं सकता. ना. मुझे तो मिर्चें चाहिए होती हैं, अचार चाहिए होता है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है. अच्छा, अचार भी. डेफ महंगा हूँ तो अचार तो पसंद आएगा ना. आम का. आम खाएगा. आम का. We're not going there. Yeah, actually अब नहीं. हाँ. We don't make fun of deceased people. Yeah. अच्छा, हाँ, सयाम पे बात हो रही थी. सयाम पे बात हो रही थी यार. तो there's so much to love. And पिछले शो में जो बात की थी वही फिर से रिपीट कर देता हूँ कि this series और Symes, you know, returns in recent times. ये कह लो, ऑस्ट्रेलिया वाले को भी गिन लो. They are basically paving the way for how Pakistan needs to approach limited overs in the future. Yeah. इसको मैं तो T20 plans भी involve करूँ. I agree, हाँ. I'm not saying कि ये हो गया, ये transition complete नहीं हुई, बल्कि अभी तो मैं कहूँगा पीछे ही है पाकिस्तान. अभी तो ठीक-ठाक पीछे. literally first step उठाया. अभी आपने 30 ओवर में 132 ही किया है, albeit ठीक है, slow surface थी थोड़ी सी, but First step. yeah, first step है. और Saim Ayub can be or can epitomize that shift, right? He is that guy. He has the game for it. तो आपको इसको confidence देते रहना होगा. Yeah. And yeah, I mean, I'm really looking forward to watching him bat in South Africa versus some quality bowlers as well. मजा तो आएगा. तब मजा आएगा. मजा आएगा. That's going to be a really tough challenge for him because ठीक है, ODIs और T20s में तो वहां पे जरा truer surfaces बनती हैं. टेस्ट मैच में ना इसको मुश्किल होगी. You've got lateral movement and bounce in South Africa. Rassi van der Dusen अभी बोला ना कि it's the most difficult place to bat in the world. अभी देख लो ना श्रीलंका जो 42 पे they buckled, right? So राशि का point तो है. मैं तो मानता हूँ इस बात को. हाँ, it is the most difficult. सबसे मुश्किल venue है या destination and all of cricket to bat. Test cricket in particular because we know कि with true bounce and shorter dimensions, especially like at some place like the Wanderers जहाँ पे 400 भी बने हुए और chase भी हुए हुए. वाह, क्या तो गेम थी वो थोड़ी डिफरेंट बॉल गेम है. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच साइम अयूब बैट इन साउथ अफ्रीका. तुमने मुझे याद करा दी वो गेम. अब जाके मैं हाइलाइट्स देखूंगा. हाइलाइट्स देखोगे तुम. आई मीन आई रिमेंबर वाचिंग दैट गेम लाइव. same. पूरा मेरा घर पूरा घर अच्छा, मतलब हाउस हेल्प इंक्लूडेड अच्छा, वर ऑल वाचिंग दैट गेम. और आई थिंक बाउचर एंड में खड़ा हुआ था. मैं और अबू देख रहे थे बैठ के. और गिब्स ने आकर ऊपर से काम किया था सारा. और आई थिंक उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉन्टिंग चला था. इनका एक यार वो बॉलर होता था लुइस, रॉजर टेलेमाकस. वो उनका ऑस्ट्रेलिया का मिक लुइस था. उसको 109 पड़े थे शायद. टूट गया उसका रिकॉर्ड. आई थिंक बास डिलेडा टूट गया था, लेकिन that was the record at that time. At that time, which stayed for a long time as well. But that was such a wonderful game. Anyway, this podcast is not about the 400 plus chase. लोगों को भी पसंद. अगर नहीं देखा तो जाके देखो यार. जाओ यार. If you actually haven't watched or know about that game. नहीं, नो तो होगा. It was a series decider at the Wanderers. South Africa chased 430 odd versus 434. versus Australia to win that game at a time when this was not a thing. 400 पहली दफा हुआ. Yeah, और ऊपर से यार ये मैं बात कई दफा कह चुका हूँ कि there is some freak shit that happens and then उसके जो वो होते हैं ना, क्या कहेंगे उसको, आसार, असरात, I don't know, my Urdu has failed me. वो आपको कुछ देर बाद फील होगा. हाँ, exactly. ठीक है. That was the game changing moment. बेसबॉल आई. अब आप देखोगे यार पाकिस्तान भी 4 पे खेल रही होती है रन रेट पे टेस्ट क्रिकेट. सही है. और भी कंट्रीज में मैंने देखा है कुछ टीम्स जो हैं वो एक्सेलरेट. परफेक्ट एग्जांपल इस पॉडकास्ट के शुरू में हमने बात की है जयसूर्या और कालू वितराना ने जो किया, एग्जैक्टली. वो फिर असरात पूरी दुनिया में फैले. और
फॉरन नहीं आए वो उस टाइम पे. They were a bit of an anomaly in the period where they were bossing it, right? And another example is Sunrisers Hyderabad. IPL. अब तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता ना this will become more common. 250 and T20s तुम्हें देखने को मिलेंगे ये. वो तो 300 मारेंगे इस दफा, मुझे शक है. वो मार देंगे यार. हेड जो है ना वो खड़ा रहेगा एंड तक. हेड और अभिषेक. Yeah, is Travis Head and Abhishek Sharma the most exciting or exhilarating T20 batting pair? For sure. है ना. अभी तो करंट I don't think इसमें कोई डिबेट है. नहीं. मुझे तो दोनों ही पसंद है, ऊपर से लेफ्टी. कुछ हो रहा है मुझे शादी, कुछ हो रहा है. अच्छा तुमने इसकी क्लिप बनेगी. तुमने पिछले शो में कहा था ना, हमने दोनों बोला था कि हम हमेशा क्रेग इरवाइन और शॉन विलियम्स को कंफ्यूज कर देते हैं. हैं भी दोनों लेफ्टी. तो वो विलियम्स थोड़ा छोटा है हाइट में, उससे जरा पता चल जाता है. मेरे सामने दोनों अगर रख दो ना तुम, रख दो तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कौन सा वाला कौन सा. नहीं इतना भी नहीं. शॉन विलियम्स की वैसे शक्ल इज रिकॉग्नाइजेबल. विदाउट इरवाइन की विदाउट द हेलमेट तो पहचान लोगे. हां, विद द हेलमेट तुम स्ट्रगल करोगे शायद. जैसा कामी जी और रिजवान में करता हूं मैं. कभी-कभार मुझे भी होता है कि यार कामी जी है कि रिजवान है. ऑब्वियसली बिकॉज़ वी हैव सीन रिजवान सो मच, आप इंस्टेंटली पहचान लेते हो. मगर बिल्ड, स्टैचर, शक्ल सब कुछ ही सिमिलर है कामी जी और रिजवान का. जिस तरह अब्दुल्ला अंडर द हेलमेट कभी कभार कोई और ही प्लेयर लगने लग जाता है. सिकंदर रजा भी लगता है वो कभी कभार. हाँ, तुम उनकी तस्वीर देखो, वो पता नहीं क्या कैमेलियन है. That I'm not sure about. देखना. और मतलब कुछ लोग उसकी जो है ना सिमिलर बिल्ड एंड एवरीथिंग, वो बड़ा confusing सा हो जाता है. These things are a bit subjective obviously. Like I feel like नहीं, लाहौर कलर्स के लिए जब ये खेलते हैं कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है. अपना सिटी का राइट बैक कौन है? वॉकर. हाँ, काइल वॉकर मुझे डीजे खालिद लगता है. Fat version. We the best music. DJ Khalid. Another one. Going on and on. ये भी गाना आगे नहीं गा सकते. अच्छा हाँ, क्रिकेट पे वापस आ जाए. हम किसकी बात साइम की होगी थी. सयाम भाई, तुम बार बार गलती कर रहे हो. अच्छा चलो, अगर तुमने सयाम नहीं बोला ना सादी, तो तुम सैम बोलो. सैम. अच्छा सयाम. अब्दुल्ला पे आ जाओ यार. अब्दुल्ला की बात कर रहे थे. बुल्ला की जाना. बुल्ला शाह केड़ा. मैं कौन यार. अब्दुल्ला ने वैसे तो चलो 50 किया है, but that 50 came off 68 deliveries. So I'm happy that he got to 50, but that strike rate again needs work. 68 balls are too many to score just 50 runs, especially when you're getting to face the new ball और आप फायदा निकाल सकते हो उसका. When the ball is new and hard और आपको पता है कि आगे टर्न भी होगी बॉल, तो आप पावर प्ले में थोड़ा कैपिटलाइज कर सकते हो. एंड यू नो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, राइट, बिकॉज देयर वर सम क्रंचिंग ड्राइव्स. एक इसने स्ट्रेट ड्राइव मारी है डाउन द ग्राउंड और एक इसने कवर ड्राइव मारी है. दोनों प्यारी खूबसूरत शॉटें. एंड देन ही प्लेड द शॉट ऑफ द सीरीज. डू यू रिमेंबर दैट पुल? नहीं. वो छक्का मारा है इसने, फ्लैट 6 मारा है ऑफ द पुल. It was without doubt the shot of the series. Achha. If you haven't seen it, go look for a highlight. मैं भी देखता हूँ. It was scintillating stuff, you know, right out of the screws and just time to perfection कह सकते हो आप. You know कि बस effortless लग रहा था कि बस ये सेटअप हुआ है और इसने ऐसी टाइम की है कि वो बॉल फ्लैट ही छक्का चला गया. बहुत खूबसूरत छक्का था वो. And we've mentioned in previous podcasts अभी recently that he loves to pierce that gap on the offside, जो point और cover point के दरमियान वाला है. फ्रंट फुट पे भी कर सकता है, मगर जब बैक फुट पे करता है तो बहुत अच्छा लगता है. ही कैन डू दैट वर्सेस बोथ पेस एंड स्पिन. दैट इज अ प्रॉपर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अब्दुल्ला शफीक. एंड यू नो ही वाज गोइंग थ्रू ए हॉरेंडस रन ऑफ फॉर्म. उसके बाद से कुछ नॉक्स आए हैं, ऐसी बात नहीं है. एक सवाल आ गया मेरे 100 चलो मुल्तान में मारा था वो तो थोड़ा कम्स विद आउंस ऑफ सॉल्ट. ये सवाल आ गया मेरे ज़हन में. अभी मैं वही चेक कर रहा था. अब्दुल्ला शफीक का करियर स्ट्राइक रेट ओडीआईज में 82.70 है. सो इट नीड्स टू बी 90 और 88. इमामुल हक का 82.55 है. So it's not a step up. Exactly. And despite the fact, obviously इमाम की एवरेज बेहतर है. हाँ, इमाम की एवरेज बेहतर है, लेकिन वो पिंडी फैक्टर. नहीं, वो ओडीआईज में है क्यों नहीं? ओडीआईज में पिंडी फैक्टर. पिंडी लाहौर. मतलब इमाम ओडीआईज में बारिंग वर्ल्ड कप्स रन्स हमेशा करता ही था. मुझे तप है वो ओडीआई वर्ल्ड कप्स में ही ऑलवेज शैट द बेड. मुझे तप है. And इसी वजह से तप है. That's why he's lost his place in the side. हाँ, क्योंकि आई फील के ओडीआई का बड़ा अच्छा प्लेयर है. सोबी मैक्स को आई थिंक लगता है कि इमाम होना चाहिए. आई थिंक. हाँ, लेकिन नहीं. नोमी ने कोई पेज पूछ गिरा दी उस तरफ. पता नहीं नोमी क्या कर रहा है. अच्छा, बात ये कि इमाम बड़ा अच्छा ओडीआई का प्लेयर है, लेकिन जब भी प्रेशर ऑन होता है नहीं कर सकता. मुझे इस बिग मैच प्लेयर नहीं है. That's the issue. मुझे ये तप है उस पे. And इमाम का भी यही है. He can accelerate. It's not like he can't. He's just too slow to get off, mark. जरा वो सेटल इन होने में टाइम लगता है. कुछ ज्यादा ही टाइम ले लेते हैं. और पता है
लिमिटेड ओवर्स और खासतौर पे ओडीआई क्रिकेट इस जगह पे पहुंच चुकी है कि 82 का स्ट्राइक रेट अब कम है यार। बहुत कम है। अगर आप करते ना अर्ली 2000s में तो वो जायज था यार पता है मैं इवन 2010 में जायज था। मैं बहुत ज़्यादा टॉर्न हूँ इस चीज़ के बीच में कि शुड अब्दुल्ला बी ड्रॉप्ड फॉर फखर। You know what my issue is with Abdullah? It's not like he doesn't have the shots. He does. Do you remember the Sri Lanka game? No, ODI World Cup. ODI World Cup. He was the accelerator, No. not Rizwan. Yeah. Abdullah was the one who did that job. No. So Abdullah has that game. We've seen him do it, in patches for the Qalandars as No. well. बीच बीच में कभी Qalandars के लिए खेल रहा था, कहते हैं यार अब्दुल्ला शफीक की वैसे T20 टीम में ना सबने सोचा है। Everyone's been there, and we all know he's so aesthetically pleasing. Like Abdullah shot मारता तो you're like, oh hold that pose Abdullah. वहीं रुक जा यार, मुझे तस्वीर खींचने दे। Yeah. तो इस इनिंग्स में भी अगर देखो तुम सिर्फ उसकी बाउंड्रीज को अगर देखो सादी those two drives Yeah. down the ground and through the covers खूबसूरत तरीके। Beautiful. ठीक है, फिर वो फ्लैट सिक्स तुमने नहीं देखा मगर तुम्हें भी बोलूंगा हाईलाइट ढूंढो। And then he also scored a 6 over long on despite all of this and that gap piercing thing that I talked about। ठीक है, despite all these things he has scored 50 of 68 which again tells you that there are a lot of dot deliveries, right? And अगर चलो आपने रोटेशन ऑफ स्ट्राइक ही कर लो, अगर आप यहाँ पे आप यार 58 of 68 हो तो शायद हम ये बात ना कर रहे हैं। हाँ फिर नहीं कर रहे हूँ फिर भी, क्योंकि आई डोंट नो मैन, रन बॉल से कम चलो अगर 68 बॉल्स खेलेंगे तो एटलीस्ट मैं आपको लीवे दे दूंगा 62 रन कर लो। 60 चलो ना तेरी ना मेरी, 60 भी कम है यार। मजा नहीं आता यार आजकल, मजू नहीं आ रहा, नहीं मजू। आते मजे नहीं आते। मजेज़ आई फील मजेज़ तो खैर बहुत दूर है, तो तुझे तो रेगुलर मजा नहीं आ रहा। हल्का सा भी मजा, वो जूस नहीं होता था याद है, अब वो माजा है, मजा है, माजा मैंगो। मजा नहीं आया अब इसका, आएगा मजा। इसका भी मजा नहीं पता है आया। अब क्यों आएगा मजा? Because little birds tell me that Fakhar Zaman will be picked for the South Africa team। वो लिटिल बर्ड्स ने नहीं, काफी बड़ी बर्ड्स ने बर्ड ने, बेफाख्तों ने फाख्ते। यार वो क्या हाथ बांध में कहता है ना तला यूनुस, हाँ, क्या कबूतर फाख्ते बन गए, ऐसी कि उसकी लाइन है fucking hilarious। साथ और मैं ना, हमारा गम आर चल रहा था पिछली दफा जब हमने शूट किया था, गम डेज चलने। we mentioned how we were both really down with all that's happened in Islamabad, like the city is hurting and we were hurting as well। तो literally podcast के country भी कह लो या पॉडकास्ट के बाद दोनों शूट जो हमने किए थे उसके बाद मैं और ये बैठे हमने सिर्फ गाने सुने, सही है। और उसमें जब ये लाइन आई ना फाख्ता वाली, तो हम फिर थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ मिला, कॉमिक रिलीफ डेफिनेटली मिल गया था वहां पे। नहीं खैर सलीम खालिक ने रिपोर्ट किया ना कि अच्छा, फखर माइट बी बैक। सलीम खालिक इज अ रिलायबल सोर्स एट टाइम्स। नहीं इस तरह की खबरों में ही इज रिलायबल। आई मीन टू थिंक ऑफ इट, इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, अभी कुछ साल पहले तक चले जाओ जब मैं और तुम कंटेंट क्रिएटर्स नहीं कंटेंट कंज्यूमर्स थे, सलीम खालिद को हर क्रिकेटर मिलता था। क्रिकेट पाकिस्तान के पॉडकास्ट आते थे। मैं जब वो न्यूज़ ब्रेक करता है ना तो वो I've seen him being right most of the time. So obviously गलत भी हो जाता होगा मगर same with कादिर का भी यही those two guys have a really good record as far as news breaking is concerned। लेकिन जब वो अपने opinions देते हैं ना वहां पे मुझे इख्तलाफात उठते हैं। इख्तलाफात को कैप्स में कर दो, ठीक है, फिर मुझे इख्तलाफात इख्तलाफात तो कैप्स में भी और ये कोट्स में भी कर दो, बड़ा सा। या नो you're not wrong, और it's interesting, right? Like for me news breaking would be something I would never want to do। I don't care, I want to analyze the news that has been broken, right? I don't want to be the guy breaking the news। एक तो वैसे ही आपकी बड़ी हाई प्रेशर जॉब है, if you get something wrong credibility भी जाती है। यार देखो वो that's a proper specialized job ना। अब जो लोग कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे dichotomy नहीं है साथी, there is no dichotomy। न्यूज ब्रेकर ही एनालिस्ट भी है, ये मसला है ना, मसला ही है मसलूसियां। लेकिन खैर मसलूसियत, उनका भी ओपिनियन है मसलूसियत है मसलूसियत। तुमने नहीं सुना भाई ये क्या? तुम रोजन नहीं सुनते थे? रोजन सुनता था। रोजन का ये गाना था खुदा के लिए, खुदा के लिए। यार वैसे कहाँ है रोजन? I still love रोजन। रोजन बहुत फिट था, उनके 2-3 मेरी आंखों के टूटे हुए सपने, इन सपनों को आवाज दो, मेरी तन्हाई के आलम की सांसें, इन सांसों का साथ दो। ये ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा ये गाना। रोजन बहुत फिट था। वो एक मूवी आ गई थी ना आवारापन, that really helped them propel themselves। रोजन था उसमें वो तो फिर आओ और फिर वो वाला मुस्तफा जाहिद, he was part of Rosen। या मुस्तफा जाहिद is Rosen। और फिर एक और था वो तेरा यकीन क्यों, वो गाने तो मशहूर हो गए थे ना, मगर मैंने इनके वो नॉन मशहूर गाने भी जब अंडरग्राउंड होते थे ये लोग। I miss rock music, I do। इसलिए तो
कोक स्टूडियो सीजन 14 का जो ये दुनिया है ना, तुम्हें पसंद है वो ब्लेंड ऑफ रॉक एंड रैप, era वाइब्स। era खत्म हो गया. I remember I spoke about like rock music when I was hanging out with Manu and Sikki and Rafi, and they were like, who the fuck listens to rock music anymore? And I was like, yaar, me. Like, I'm still a big Junoon fan, even though I'm not an individual fan of Ali Azmat and Sufi Sal. वो मुझे नहीं इतने पसंद, मगर जुनून तो जुनून. हाँ, बट यू नो अब थोड़ा सा ऑब्वियसली एरा डिफरेंट है. हमारे लिए म्यूजिक नहीं बनते, जेन जी के लिए बनते हैं, और उनसे जो भी नीचे हैं उनके लिए देख लो वर्ल्ड वाइड भी कहाँ इतना कोई रॉक चल रहा है. हाँ, oh it's a blend of rock, soft rock plus rap, hip hop. Alternate rock चल जाता है. हिप हॉप बीच में आता है तो उस तरह वो even that era of like where Coldplay and the Killers and Kings of Leon, these guys were big. मुझे तो वो alternate rock era भी पसंद था. खैर, ये फिर से तुम tangent पे जा रहे हो. मैं tangent पे जा रहा हूँ. नोमी, तेरा दिमाग खराब है, तूने एसी चला दिए. उफ नोमी भाई, मैं बीमार है. क्या हो गया तुझे यार? ये नोमी पंगे ले रहे जानबूझ के, वो आना चाह रहे कैमरे पार कर दिए नोमी. अच्छा ने खैर, हाँ अच्छा, can we finish off on Abdullah? Got out to Sikandar Raza, but तुम अब फिर तपोगे कि मैंने बट के दिया. तपने की क्या बात है इसमें, लेकिन ना बोला करो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना? अच्छा, क्यों? तुमने वो देखा था? So I hung out with Sagar Sheikh one of these days. Again, मानू की आफ्टर पार्टी थी. सागर शेख है मिस मार्वल में, मिस मार्वल का भाई. वो इधर आया हुआ था. I followed him on Instagram and stuff. तो उसने ना पाकिस्तान पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इतना पोस्ट लगाए हुए थे. तो एक उसने पिक्चर वाले, I don't know which part it was, वो उसमें लिखा हुआ था, एक दुकान थी, Butt Events. I'd go to that. Okay then. Saad Nasir just spilling out his preferences. अब ये थोड़ा नॉट सेफ फॉर वर्क शो हो गया. चल और तुम रिफ्यूट भी नहीं कर रहे हो उसे. क्यों करूंगा? The fuck are you doing, bro? सच निकल गया, तुम निकल गया, bro. Damn. अच्छा खैर, तो अब्दुल्ला स्वीप मारते हुए आउट हुआ है. And that's a shot I suppose that he needs to work on. Right? Yeah, long story short, good on you for scoring a half century, but you need to be playing with more impetus. एंटी अप करो ना भाई. एंटी. एक मेरा ड्राइवर था, अभी भी मेरा like we are on each other's WhatsApp, and वो बाद में सऊदी चला गया. तो वो जो उस दिन मैसेज आया था जिसका हाँ तुम्हारे साथ मैंने वॉइस नोट सुना है. मुनीर, you might be watching this, love you. तो मुनीर आंटी को एंटी कहता था, तो मुझे वो याद आ गया. अच्छा चलो, अब्दुल्ला पे होगी बात. मुनीर by the way अपनी बेटी को डॉक्टर बना रहा है. वाह. Yeah, so that's the sort of stuff that I like to see in Pakistan. पता है मेरी दादी जो थी ना शादी, she was the first female Fulbright scholar in Pakistan. She went to Northwestern in Chicago. And मुनीर से जब मैं लास्ट मिला हूँ, मेरे दादा की कुल था या जनाजा था, मुझे याद नहीं है, कुल था आई थिंक. तो आई मेट हिम, तो हमारी वैसी बात हो रही थी, छपी डाली हुई थी. तो मैंने पूछा उससे कि क्या कर रही है तुम्हारी बेटी, आई थिंक इकरा इज हर नेम. तो उसने बोला सर डॉक्टर पर आ रहे हो. तो मैंने कहा हाँ मुनीर, याद रखना कि ये नहीं कि पढ़ाई खत्म हुई तो बस शादी करा दो. खुद मुख्तार जब तक नहीं होगी ना, तो उसकी शादी नहीं करानी, ताकि वो किसी और मर्द पे डिपेंड ना करे फॉर मनी. तो मुनीर ने बड़ी खूबसूरत बात की. मुनीर ने कहा कि राम साहब, इतने साल आपके साथ काम करने के बाद अगर ये भी ना सीखा तो फिर क्या? मैंने कहा यार दिल जित लिया है यार, मुझे गूज़बम्स आ गए यार. अच्छा, तुम तो हो भी गर्ल डैड, तुम्हें तो आने चाहिए गूज़बम्स. या बिल्कुल आते हैं. You're lucky girl in Aya. Your father's a good egg. गुड एग ही बना दिया. Good morning. अच्छा. उसमें छली वाले की आवाज़ निकाल रहा था रेड बेटा. यार बाय द वे, जिसको पता नहीं है, इस्लामाबाद की छल्ली गोटेड है. ठीक है यार, मूड हो गया. मैं कराची वगैरह गया हूँ, भुट्टे शुट्टों को कोई सीन नहीं है. अच्छा, हम किधर जा रहे हैं? कल भी भुट्टे जिंदे थे, आज भी भुट्टे जिंदा है. और also यहाँ के दानों का ही बड़ा सीन है, वो जो मकई के दाने मिलते हैं. अच्छा यार बेराम, क्या अपने शहर को मैं वो नहीं कर सकता प्रमोट? पॉडकास्ट रैप अप कर यार. तैयब ताहिर की बात करनी है. तोयब was very impressive, सादी. मतलब मेरी तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर खेल गया तोयब. I mean, if you are unbeaten on 29 of 16 deliveries in your first ever ODI knock, at a time where your team required you to play quick, that's as good as it gets. And चलो कैश तो उसने छोड़ा डॉली, जो कि is weird because he is a fantastic fielder. हमने literally पिछले शो में उसकी फील्डिंग की तारीफ की थी, जिंक्स ही कर दिया. हम तो करते हैं. हाँ, हम तो मतलब मैं तो literally मैंने उस दिन साथ ही घड़ी की तारीफ की है, वो चलना बंद हो गया. अभी तक वो सेल डलने वाले. मैंने हारिस रऊफ को हाथ में लाया था when he was having a shit PSL, right? I was weirdly enough सिकंदर रजा और हारिस रऊफ को ही मैं मिल रहा था, सिकंदर रजा बट. तो हारिस को मैंने हाथ में लाया, मैंने बोला कम बैक आ रहा है, कहता अरे कंधा निकल गया.
कैच पकड़ा था, कंधा निकल गया, और मैंने कहा यार कोई वाकई कोई मनूस चीज हूं मैं। तुम हो तो सही। हाँ, तुम्हारी घड़ी सबूत है इसका। हाँ। सही है। अच्छा, So, खैर। तोयब जो था, what I like about him, ठीक है, एक तो हमें पता है कि ये प्रूवन डोमेस्टिक परफॉर्मर है, he is kind of हाँ। aced it over there। हाँ। फिर इसने वो इमर्जिंग एशिया कप फाइनल में इंडिया को भी ठोका था, प्रॉपर अच्छा तेज 100, Yeah। सही शतक जड़ के आया था जड़ वहां के पे, आया सही था, है। And then you know we've always mentioned how he doesn't have the build of an athlete, but he's a bit of a but- big but dude, he is an athlete. but he is, right? It doesn't matter, like not always is it that your body shape equals what you can do on the field. Yeah, one thing I like about the current crop of players is कि वो थोड़े से अनकन्वेंशनल है। ये भी एग्रीकल्चर है। तैयब ताहिर आ गया, उस्मान खान आ गया, कामरान गुलाम आ कामी गया। जी भी काफी हद तक, या। तो थोड़ा सा माइंडसेट मुझे लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हमारा चेंज हो रहा है कि ठीक है, टेक्निक डज मैटर टू अ सर्टेन एक्सटेंट मेरे लिहाज से भी। टेक्निक मैटर्स मोर इन टेस्ट क्रिकेट फॉर श्योर। हाँ, लेकिन जब आप रन करके दे रहे हो और अच्छे रेट पे, रन नहीं सादी, रंजियां, जो टीम को रिक्वायर्ड है आपसे, अगर वो आप पूरा करके दे रहे हो तो फिर क्या करना है यार। मैं तो हमेशा से स्कूल ऑफ थॉट भाई, मैं तो काफी इम्प्रेस्ड हूं। ही डेफिनेटली एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशंस। आई न्यू तैयब ताहिर कैन स्कोर रन्स, ही इज अ डिसेंट बैट, बट व्हाट ही शोड मी वाज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। That's what he showed me. He was cheeky to get his first boundary. वो जो पता नहीं कोई उल्टे बैट से इसने चौका मारा यार। मैंने उसकी ना साइड से हाईलाइट देखी थी। मैं ऑब्वियसली और भी काम कर रहा था अपना साथ-साथ। मैंने वो सीधा नहीं देखा, मैंने साइड से हाईलाइट देखी। मैंने कहा, did he like play this off the other side of his bat? He might have, right? You guys can correct me if I'm wrong. And then he has this whippy style of play. Whippy, बहुत ही whippy है। ठीक है, that's how I would, इसी तरह मैं डिस्क्राइब करूंगा। वो भले मिड विकेट पे whip मार रहा हो या वो कार्व कर रहा हो वो बैकवर्ड पॉइंट के पीछे से, अनकन्वेंशनल है ना। He is very whippy and he also knows where the gaps in the field are. No, that's a very उसको good पता है thing कि to मैं have. सीधा निकल छक्का नहीं मार सकता, मैं यहाँ चौके निकाल सकता हूँ, और मुझे इस तरह के प्लेयर पसंद हाँ, है मेरे who जैसे। have that presence of mind. Like another shot that he literally timed to perfection was over short third. Short ball थी, इसने अपने आप को हिलाया, switched his position and he यार सादी क्या कर रहा है यार, क्यों कर रहा है? I don't know. तुम्हें हिलाने का बड़ा शौक है? नहीं बेराम, ठीक है, जगह बनाकर इसने शॉर्ट बॉल को ओवर शॉर्ट थर्ड निकाला था, सो दैट टोल्ड मी कि इसके पास भी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ही इज अ बैटर हु थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड ही अंडरस्टूड कि यार यहाँ पे आकर मैं बारी नहीं लगा सकता, मुझे यही है ना रोल, जॉब करनी है, बस सीधी सी बात। And नौकरी पूरी करो भाइयों। and he showed you that he can do a job. So none of us probably thought of Tayyib Tahir as a lower middle order batter, but all of a sudden he's like, I mean, if Irfan Niazi fails big time, at least you know that there's another guy who could potentially do this. I don't know. I would love to see a PSL team take a punt on Tayyib Tahir as someone who just comes out and hits from ball one. Hits का मतलब है कि बस तू चौके I still feel ODI में 4-5 is his best position, और वहाँ पे सारे फंसे हुए हैं ना। इतना भाग रहा था ना आखिरी ओवर में, जो उसने डबल मारे, सांस फूल गई थी बॉय की डबल भाग के। बट आई लाइक दैट, राइट, कि आपको चलो अपनी लिमिटेशंस का पता है ना, अगर तो आप उनको मद्देनजर रखते हुए स्कोरिंग शॉट्स मार रहे हो, आपको पता है आपके कौन से एरियाज है, किस तरह के चौके आप मार सकते हो, राइट? So, I mean, that's what I liked about Tayyib Tahir, and I think that was a very, very impressive debut innings. Yeah, very impressive. I would give him a very solid grade for this knock. नहीं मुझे बड़ा, लेकिन ये भी बेचारे का मसला यही है ना कि ये 4-5 का बैटर है, Cheeky, whippy Tayyib. वहीं पे सारे बंदे फंसे हुए हैं। Tayyib! I don't know why I do that. There's some things that I can't explain, Sadi. बाबर, कामरान गुलाम, रिजवान, सलमान अली आगा, 4 players fighting for, चलो बाबर को निकालो, उससे बाबर फर्स्ट ड्रॉप है। कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, तोयब एंड रिजवान तो खेलेगा ना, कप्तान है, और रिजवान कीपर भी है। they're fighting for these 2 positions. रिजवान तो खेल रहा है। यही तो मैं तुम्हें कह रहा था कि they will have to figure out what the lineup is. If you want to play Kami G, you'd have to play Kami G at 4. फिर रिजवान 5 पे जाते हैं, then you take out तैयब ताहिर। मगर फिर रिजवान को अब अगर 40 ओवर हो गए हैं तो फिर रिजवान को तो नहीं भेज रहा मैं, समझ रहे हो? ये मसले आ जाते हैं ना। तो ये का ये कि अब मुझे थोड़ा सा और देखना है, I need some more evidence. एक नॉक पे हम ये नहीं कह सकते कि हमें सारी चीजों का मसला मिल गया। और इरफान नियाजी सेम स्टोरी, अगर अभी तक उसका चला नहीं, इसका मतलब नहीं कि उसको कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं, you need role players, right? And I know that Irfan Niazi is a player who can play that finisher role. तैयब का मुझे नहीं पता, which is why I would love to see a PSL team take a punt on him in that role. That would give us more data, more info, more evidence if there is any. अभी मुल्तान में था ना तैयब? नहीं, तैयब कराची में नहीं था। कराची में याद आ रहा है मुझे। हाँ, कराची। या शायद कराची से निकलकर मुल्तान चला गया था, नहीं याद आ रहा मुझे।
मुल्तान तान तान मुल्तान तान आ गए अच्छा। लेजेंड मुल्तानी नाम है सब पे भारी। मैं आना चाहता हूँ हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस पे यार। अच्छा आ गए हो तुम बॉलिंग आ परफॉर्मेंस जाओ, पे। हाँ वैसे बैटिंग पे और क्या ही बात करनी सारों की तो बात करनी। इवन दो दिस वाज अ बैटिंग पॉडकास्ट क्योंकि आप मैच इस तरह जीते हो राइट, दैट वाज द मेन थीम एंड मेन टेक अवे दैट यू हैव फिगर्ड आउट अनदर वे टू विन अ गेम ऑफ ओडीआई क्रिकेट राइट। अब लोग कहेंगे कि जिम्बाब्वे थी, जिम्बाब्वे से हारे भी हो आप और काफी दफा आ रहे हो। और हाँ कोई इस तरह का सीन नहीं कि ओ अब आप जिम्बाब्वे से हारे हो। मुझे मैं कई मैच गिना सकता हूँ, मैं टेस्ट मैच गिना सकता हूँ आपको जो जिम्बाब्वे से हारे हो आप, ठीक है डिफरेंट एराज में। Yeah. So we you take the wins and look at those areas to improve जो हमने highlight किए हैं and then you move forward. क्योंकि South Africa will be hard. South Africa will be That hard. will not be a walk in the park by any means. Far from it. अच्छा साउथ अफ्रीका पे आते हैं ना, पहले ये थोड़ा सा रैप अप कर लें बॉलिंग की, फिर Rappity rap. आ जाए फिर बॉलिंग पे यार। आ जा यार बॉलिंग पे फिर यार साइम और सलमान अली आगा ने बॉलिंग ओपन की है व्हिच वाज अ सरप्राइज, क्योंकि पहले तो आमिर जमाल ओपन कर रहा था बॉलिंग, इस दफा नहीं यूज किया उसे एज अ न्यू बॉल बॉलर एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड प्लॉय बाय पाकिस्तान। I think it was a fantastic ploy because हम भी कई दफा जिक्र कर चुके थे कि both of Amir Jamal and Haris Rauf are not new ball bowlers and you have been very vocal Saad that you don't want Amir Jamal to be opening the bowling. अब उस वक्त मजबूरी लग रही थी मगर क्लियरली यहाँ पे पता चला कि बुलवेयो की सरफेस इस तरह की थी कि you could go with two spinners, वो भी two part-time spinners, right? And two paces in the lineup. Yeah, you've got two paces in the lineup. You use them correctly. I was quite happy to see both Saim and Salman open the bowling, and then of course Saim removed Joy Lord Gumbi नहीं है गंबी, the Lord of all joy, and Dion Myers in his second over. एक ही ओवर में दोनों निकाल दी उसने, तो आपको क्या कहते हैं उसने he repaid the faith in Rizwan, right? And yeah, Salman didn't take any wickets in this game, but he's been good in this series. So I was 3 मैचेस में 6 विकेटें हैं, ऊपर से उनके वो लेफ्टी राइटी लगे हुए थे, तो सही है। आप करा सकते हो फिर क्योंकि Saim can turn the ball both ways because he has the carom ball. और सलमान अली आगा लेफ्टी खिलाफ I have no issues with him opening the bowling either, खास तौर पे इस तरह की conditions में. So I thought that was good captaincy by Rizwan, and I know a few people weren't quite happy with that, but अगर तो आपके पास कोई न्यू बॉल बॉलर होता ना फास्ट बॉलिंग में, फिर मैं आपकी एंग्स समझ सकता था, आपके पास नहीं था। और आमिर जमाल और हारिस रऊफ ने जब अपनी ही जगह पे आकर बॉलिंग कराई, उन लोगों ने अच्छी बॉलिंग कराई है, 2 विकेट्स ईच। एंड आमिर जमाल आई थिंक दिस वाज हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंस अभी इस पूरे टूर पे, यू नो। एक दो उसने अच्छी विकेटें ली हैं, बड़ी ये 2 ली हैं उसने टोटल, ठीक है। 2 आमिर ने ली, 2 रऊफ ने ली, 2 साइम ने ली, 2 अबरार ने ली। दोस गाइस टुक 2 ईच एंड देन फैसल और अपना कामी जी एक ली। एक मुझे इख्तिलाफ जरूर था, स्पिनर तो आपने लगाए, मजा आया, ठीक है, गुड मूव, सही है। स्लिपें नहीं लगाई, स्लिप नहीं थी, स्लिपें नहीं लगाई, इस स्लिपियां कहाँ थी पता नहीं, स्लिप हो गई। हाँ कहीं स्लिप ही हो गई, क्योंकि मैंने कहा यार, और 2-3 एजें निकली हैं। बार बार मैं सोच रहा था कि भाई रिजू एक स्लिप ले बॉल टर्न हो रही है। कमेंटेटर ने फिर बोला कि आई वंडर व्हाई देयर वाजंट अ स्लिप ओवर देयर, ही स्टिल डिडंट ब्रिंग इट इन, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम रिजवान बिकॉज़ ऑन बेस्ड ऑन व्हाट लिटिल वी हैव सीन ही इज एन अटैकिंग कैप्टन, सो व्हाई इज देयर नो स्लिप? आई डोंट नो। That was, अब again nit picking कर रहे हैं, but that's why you watch this show, I suppose. ये तो हमारी नौकरी है. So that was something that I didn't like, but I did like the move of opening the bowling with those two. That was fine. और साइम अयूब तो बल्कि no issues whatsoever. साइम अयूब आपको ये रोल प्ले करके दे सकता है. बहुत हैंडी है ना, इसीलिए तो वो अगर आपने उसको कहीं बॉल देनी है ना, तो पहला ओवर दूसरा ओवर इसी तरह ही देना है आपने उसे, ठीक है। ये PSL में भी कर दिखाया बॉय ने। और again developing cricketer, if he already has 2 balls, the off spinner and the carom ball, maybe he can develop some more varieties. हो ही सकता है ना। हंसी क्यों आई है? रहने दो, अच्छा रहने दो। अच्छा पता नहीं क्या हुआ आज, मुझे पता नहीं, हंसी आई जा रही, बाछियां खिली हैं इसकी, बतीसी बार निकली है, शायद लोगों को समझ आ गई हो। खैर अच्छा, पेस वाज, अगर आपको समझ आई है तो मुझे कमेंट से बता देना, सही है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ा। अच्छा खैर, फिर ऑब्वियसली क्योंकि आपने स्पिन से ही ओपन किया, स्पिनर्स लगाए रखे, उसके बाद फिर पेस जो है वो 14th ओवर में जाके यूज किया, एंड आई थिंक यही करना था। हाँ, और क्या आपने करना, देखो आप पावर प्ले में नहीं यूज करना चाहते ना अगर हारिस रऊफ को, तो आप लाओ फिर 14th ओवर में उसे उसके फेज में लाओ। ही इज मिडिल ओवर्स डिस्ट्रॉयर एंड डेथ ओवर्स डीमन। आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड, आई हैव डन वेल ओवर देयर। मिडिल ओवर्स डिस्ट्रॉयर, डेथ ओवर डीमन। और आमिर जमाल इज सिमिलर। आमिर जमाल obviously does not have the sort of credibility, नहीं कहना चाहता मैं, he doesn't have those performances that we can point out कि यार हाँ तब आमिर जमाल इस तरह किया था उसने, because obviously he's new to the format. But still अगर आपने उसे कहीं यूज करना है, it will be in the middle overs. In my head, that's where you would use him, and he did well जब वो उसे introduce किया। तो yeah, you're correct to point out कि pace 14th ओवर में आई, और फिर यार आपको हारिस रऊफ ने फिर 20वें ओवर से पहले निकाल कर दिया था शॉन विलियम्स, वो चॉप ऑन करके गया, और उसके बाद वो वाला मोमेंट था
where Amir Jamal had removed Craig Irvine and Tayyip Tahir dropped a catch, and then 3 deliveries later Amir Jamal ne usko bhi, he made him chop on and uprooted his leg pole. ठीक है, so that was a really good moment. Amir Jamal की बड़ी एक impassioned celebration भी निकली है, and I like that about fast वो तो bowlers. है मुझे ये दोनों में पसंद है, राउफ और आमिर जमाल दोनों they don't hold back. इनकी चीखें निकलती हैं और मैं तो रेट करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ भाई, मैं विकेट ले लूँ तो बस या तो मैं आइस कोल्ड स्टेयर देता हूँ, ठीक है, और मैं प्रिटेंड करता हूँ कुछ हुआ ही नहीं, या तो फिर फुल रेज निकलती है अंदर से, सही है. बट या आई थिंक बोथ दोज गाइज लाइक हारिस रऊफ एंड आमिर जमाल डिड वेल, एंड आई एम हैप्पी फॉर आमिर जमाल बिकॉज थोड़ा एक्सपेंसिव जा रहा था नई बॉल के साथ, अब वो उसी फेज में आया जिसमें हम समझते थे बेहतर होगा, तो ही इज डन वेल, राइट. सो दैट्स गुड स्टफ, यू नो. आई वुड से कि ये एक ऐसी सीरीज है इसमें पेस बॉलर्स का खास रोल नहीं था, लेकिन these two made an impression, right? So I like that. Plus फैसल अकरम ने विकेट तो एक ही ली, but did you catch that catch? I caught that catch. Did you grab that catch? No, that still doesn't make sense. I caught that catch. हाँ, you got that catch. यार क्या उसने शानदार spectacular take लिया in the deep. Yeah. Amazing. I didn't know that he has that in him, you know. I didn't know he was a good boundary rider. Yeah. This is news to me. So yeah, I mean that was good. Even जहाँ पे तैयब ने वो डॉली ड्रॉप की है, वो I think cancel out कर दिया फैसल ने, ये कमीना कैच पकड़ के, कमीनगियाँ. And I suppose before we kind of round this up, I want to take a few seconds out to appreciate the Bulawayo crowd. What a fantastic crowd! क्या electric crowd. सही इन लोगों ने cheer on की है. सही है, काफी शोर आ रहा था, मैं देख रहा था स्टैंड्स में लिखा रहे थे, people were enjoying themselves. जब तैयब ने कैच ड्रॉप की है, जो रोर उठी थी, जो रोर्स कंसिस्टेंटली उठती रही हैं, ठीक है, जिम्बाब्वे के हर चौके पे भी उठी हैं. एंड मैं देख रहा था स्टॉल्स लगे हुए हैं जिम्बाब्वे की मर्च के. Bulawayo seems like a fun place. I would love to witness a game over there. या जिम्बाब्वे जाना है किसी ना किसी पॉइंट पे. So I especially wanted to take out some time to just appreciate the Bulawayo crowd, because that's another reason why we watch this sport, because crowds enhance your experience even watching the game on telly. ठीक है. और कुछ जिम्बाब्वे की अगर तारीफ करनी है तो they finally, like a Zimbabwean batter finally scored a half century in the series. Craig Irvine 51, कप्तान, ठीक है. 21st ODI half century. I reckon it was his 4th versus Pakistan. Might have gotten that wrong, आप लोग चेक कर लेना. So उसने अच्छा 51 मारा, and till he was out there Zimbabwe were kind of sort of in the game. और वही आमिर जमाल वाला moment है which kind of just killed it off, I suppose. मैंने बोला था ना तुम्हें कि it's going to be an easy one. ये तो तुम्हें बोला था. So I'm gonna give that one to you. मैंने कहा था कि it will be a game, or I predicted it to be a game where Pakistan will be in the ascendancy and then kind of make it hard for themselves. They didn't. Right? और जिम्बाब्वे ने थोड़ी फाइट दी है. ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही completely out of the game. Brian Bennett ने 27 ball 37 मारा. I liked Marumani up top. Marumani टेल थोड़ी सी वैग की है, सही है. कुछ लोग खड़े रहे वहां पे. So it wasn't like they didn't entirely fold, but 300 plus was always going to be too much for them. And yeah, I mean good series overall for Pakistan. Bounce back. एक आपको reality check मिला शुरू में, और फिर आप वापस आए, strong आए, और आपने 2 मैच जीते फर्क तरीके से. So that's a fantastic takeaway. And now you've got South Africa in ODI cricket next. That's a big one. And you're not starting as favorites in that series. Not at all. और साउथ अफ्रीका जो अभी कर रही है श्रीलंका के साथ, और डर लग रहा है. एक चीज तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि आए फखर, एंड आई रियली वांट टू सी फखर एंड साइम ओपन द बैटिंग. आई रियली वांट टू सी फखर आइस कोल्ड स्टेयर डाउन, बस फोकस्ड, लेजर फोकस्ड, और बस मारे. The last time Fakhar Zaman toured South Africa for ODIs, he kicked ass. That was the Quinton de Kock वाला round, ना. उसके बाद एक और 100 मारा था और सीरीज जीत गई थी पाकिस्तान. The second time they won an ODI series ever in South Africa, and they're one of very few teams who have won multiple ODI series in South Africa. I think Asian side तो खेली है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी it's just them, Pakistan, South Africa and England who have won multiple ODI series. और इसमें तो हम वो VB series गिन भी नहीं रहे, CB series जो भी Carlton United. अच्छी सीरीज होती है. 96-97 वाली जहाँ तक मुझे याद है. Miss those series. I really miss those series. Those series were like the pinnacle of ODI cricket when the World Cup wasn't happening. You'd watch them with more excitement than the Champions Trophy at times. ऐसा ही था. Cricket in Australia, यार. ODI cricket in Australia hits different. I mean, so yeah, obviously, massive challenge coming up for Pakistan, Saudi. South Africa में, I mean, it's going to be tough going. लेकिन खैर साउथ अफ्रीका तो अभी थोड़ा ODI सीरीज रैप अप हुई ना. पहले तो T20 होंगे, फिर साउथ अफ्रीका जाहिर है. So there is some time in between. और या तब की तब देखेंगे, I suppose. करेंगे, प्रीव्यू करेंगे. Just to give you guys a bit of a reminder, Saad and I intend to go live for all 3 ODIs versus, T20Is versus Zimbabwe. और फिर यार हम लोग उसके बाद एक रिव्यू शो भी करने की पूरी वो रखते हैं. लेकिन अभी
कुछ पता नहीं है ऑब्वियसली बेराम की अब होपफुली ही रिकवर्स वेल I am hopefully not sick. I won't be calling him if he's sick on नहीं, Sunday. but if I am if this you're- sick जितना अभी हाँ हूँ, नहीं फिर तो फिर आ ठीक जाऊंगा मैं। है लेकिन तुम कह रहे थे ना मुझे बुखार की ज्यादा फीलिंग आ रही अभी है ठीक हुआ हूँ मैं थोड़ा सा। तुझे पता है पॉडकास्ट मुझे हमेशा ठीक कर देता Yeah. है। This is my happy place. This is where the magic happens. सो आप लोग Enjoy करें। और कुछ करना है याशियाँ। खत्म करूं वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें हमारे जानी हो तो पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन और इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर उसके अलावा अगर हमारी बूथियाँ पसंद ना आई हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पे भी हमें सुन सकते हैं उसके अलावा Exactly. ये मेरे दिमाग में फंसा हुआ theoriginals.com.pk पे जाएं pro sports 10 is the discount code और जाके get yourself some nice shoes and उसके अलावा हमें लाइव देखिएगा संडे को आए hopefully यार हमारे साथ कम्युनिकेट करें इंटरैक्ट विद अस विल ट्राई टू आंसर ऑल क्वेश्चंस बट सुपर चैट्स विल गेट स्पेशल मेंशंस हाँ और सुपर चैट्स करना ज्यादा से ज्यादा ताकि हम आपको नोमी का फेस रिवील भी करें एग्जैक्टली संडे को नहीं हो सकेगा हाँ। और आगे हाँ लेकिन सुपर चैट भेज देना प्लीज यार सुपर चैट भेज देना ओके बाय बाय अल्लाह हाफिज